हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में सेकंड ईयर मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 6.9 के कुछ क्वेश्चंस किए थे और मैंने आपसे कहा था कि मैं एक लेक्चर 6.9 का और देना चाहता हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो मज़ीद क्लियर हो जाएं। तो मैंने एक चूज़ किया है एक्सरसाइज 6.9 इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन नंबर 20, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखने को मिलेंगी। तो देखते हैं कि अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 20 किस तरह होता है। क्वेश्चन नंबर 20 बेसिकली क्या है, इंटीग्रेट करना है हमें x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 4 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर x² प्लस 2x प्लस 2। तो हम इंटीग्रेट, और dx भी लिखा हुआ है, तो हम इंटीग्रेट करने से पहले हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं। तो हम इंटीग्रेशन के साइन को और dx को हटा देते हैं। क्या बाकी बचता है हमारे पास, x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 4 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x² प्लस 2x प्लस 2। तो पहला स्टेप क्या बताता हुआ आ रहा हूँ मैं आपको शुरू से ही कि पार्शियल फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से बड़ा होना चाहिए। ऊपर देखें, न्यूमरेटर पे हाईएस्ट पावर क्या है, x की, x³। नीचे क्या है, अगर आप इसको खोलेंगे तो यहाँ आ जाएगा x² और ये है x²। तो x² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे, x4 आ जाएगा। तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से ऑलरेडी बड़ा है। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब इसके बाद क्या है, हम देखते हैं कि क्या ये फैक्टराइज हुआ हुआ है। ये तो फैक्टराइज हुआ हुआ है और ये है क्वाड्रेटिक फैक्टर, और ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक फैक्टर है जो फैक्टराइज नहीं हो सकता। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 ले लेंगे। a अपॉन पहले लेंगे छोटा वाला x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये पार्शियल फ्रैक्शन में आपको मैं एक्सरसाइज 6.8 पे भी सिखा चुका हूँ। प्लस क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है और फैक्टराइज नहीं हो रहा, तो अब a आ चुका है, b आ चुका है। तो अगला डेफिनेटली क्या होगा, cx प्लस d। cx प्लस डी अपॉन में क्या आ गया, x² प्लस 2x प्लस 2। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हमारे पास 4 कॉन्स्टेंट्स आ गए, एक है a, एक है b, एक है c और एक है d। हमें इन 4 कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है। बहुत आराम से आ जाएगी, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले तो हम एलसीएम ले लेते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x² प्लस 2x प्लस 2। ये x माइनस 1 है, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो स्क्वायर से x माइनस 1 कट गया, तो बाकी क्या बचा, x माइनस 1 और x² प्लस 2x प्लस 2। तो a से ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाएंगी। प्लस b, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है b के नीचे। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर कट जाएगा, b से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये वाली चीज़ x² प्लस 2x प्लस 2 प्लस cx प्लस d, x² प्लस 2x प्लस 2 इसके नीचे लिखा हुआ है, तो ये कट जाएगा। तो बाकी क्या बचेगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और आप जानते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर को कैंसिल हो जाना होता है आफ्टर टेकिंग एलसीएम। अब हम देखते हैं क्या चीज़ ज़ीरो पुट करके हमारा कोई एक कांस्टेंट आ सकता है। तो आप देखें, यहाँ पर x माइनस 1 है, यहाँ पर x माइनस 1 है। तो अगर मैं x माइनस 1 को 0 के बराबर पुट कर दूँ तो इम्प्लाइज़ दैट माइनस 1 को वहाँ शिफ्ट कर दें तो x बराबर आ जाएगा 1 के। अब इस पूरी इक्वेशन में जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पर आप क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो x³ का मतलब क्या हो गया, 1³ माइनस 2x² 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू x 3 इंटू 1 माइनस 4 इज इक्वल्स टू x माइनस 1। क्योंकि पूरा ही 0 है तो ये पूरी की पूरी चीज़ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मैंने डायरेक्ट 0 पुट कर दिया। प्लस b इंटू x², x क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x, 2 इंटू x क्या है 1 प्लस 2 प्लस क्योंकि x माइनस 1 आपने 0 के बराबर लिया तो 0 से ये पूरी चीज़ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी। तो इसलिए आपके पास ये दो चीज़ें तो 0 आ गई। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 1 2 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3 माइनस 4 इज़ इक्वल्स टू, ये 0 है, ख़त्म हो गया, ये 0 है, ख़त्म हो गया। b मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 1 ज़ा 2 और प्लस 2, ये आ गया हमारे पास। अब आप देखें, 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 4 0, तो खाली क्या बचेगा, माइनस 2 बचेगा। ये सिंपल अर्थमेटिक है, आप समझ गए होंगे। b इंटू 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 क्या होता है 5। अब ये 5 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस 2 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू b। यहाँ तक हम पहुँच गए, b का वैल्यू माइनस 2 अपॉन 5 आ गया। अब मैं कुछ और अगर 0 के बराबर पुट करूँगा तो मेरा कोई और कांस्टेंट नहीं आ सकता। तो अब मेरे पास एक ही मेथड रह गया है। क्या मेथड है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट मेथड।
कंपेयरिंग कोफिशिएंट मेथड क्या होगा, हमें इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा और फिर डिसेंडिंग पावर ऑफ x से इसको कंपेयर करना होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले a मल्टीप्लाई बाय x इंटू एक्स स्क्वायर x³, x इंटू 2x स्क्वायर, x इंटू 2x। अब -1 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, -1 इंटू 2x माइनस 2x एंड -1 इंटू 2 ये आ गया -2। तो a की जो दोनों ब्रैकेट्स थी वो हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दी, प्लस b इंटू bx स्क्वायर b इंटू 2x 2bx, b इंटू 2b, b भी मल्टीप्लाई हो गया, प्लस अब आप cx प्लस d और x माइनस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम x माइनस 1 के होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे। किस फॉर्मूले से एक्सपेंड होगा, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो cx प्लस d x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। और आगे चलते हैं। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये ऐसे ही चल रही है, मैं इसको बार बार नहीं लिख रहा। a इंटू ये x³ है, यहाँ गौर से देखें ये 2x स्क्वायर है और ये x स्क्वायर है। 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस हुआ तो 1x स्क्वायर बचा। और गौर से देखें ये वाला माइनस 2x और ये वाला प्लस 2x आपस में कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या बचा, सिर्फ -2। तो ये a के अंदर वाली तमाम टर्म्स क्या हो गई, सिंप्लीफाई हो गई। ये देखें bx स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 2b, प्लस अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे। cx इंटू एक्स स्क्वायर cx³, cx इंटू 2x 2cx, cx इंटू cx स्क्वायर cx³ cx इंटू 2x 2cx स्क्वायर, cx इंटू 1 cx, d इंटू एक्स स्क्वायर dx स्क्वायर, d इंटू 2x 2dx, d इंटू 1 d³। बिकॉज जब कोई नंबर 1 से मल्टीप्लाई होता है तो वो एज इट इज़ आ जाता है, तो जब d को 1 से मल्टीप्लाई किया तो d आ गया। चलें अब और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, a इंटू x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये तो हमारे पास हो चुका है सिंप्लीफाई। अब हम क्या करेंगे, a को अंदर लेके जाएंगे ब्रैकेट के, a को तमाम टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। a इंटू x³ ax³, a इंटू एक्स स्क्वायर ax स्क्वायर, a इंटू 2 है, और बाकी तमाम टर्म्स को हमने एज इट इज़ लिख दिया। देखें bx स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 2b प्लस cx³ माइनस 2cx स्क्वायर प्लस cx प्लस dx स्क्वायर माइनस 2dx प्लस d। अब हम क्या करेंगे, तमाम जो लाइक टर्म्स हैं उन सबको इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करेंगे। देखें सबसे पहले हम लेंगे x³ वाली टर्म्स। x³ वाली टर्म्स हैं कौन कौन सी, आप x³ को बाहर ले लें, यह आ गया a, और देखें x³ वाली टर्म आपको कौन सी नज़र आ रही है, ये नज़र आ रही है cx³। तो cx³ और ax³ में से आपने x³ कॉमन लिया तो आपके पास क्या बचा, a प्लस c, प्लस अब आप लेंगे एक्स स्क्वायर वाली टर्म। एक्स स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है, एक तो ये a आ गया, दूसरा ये वाला भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, ये भी आ गया, तीसरा ये वाला भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, ये आ गया -2c, और चौथा ये भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, तो ये आपके पास आ गया प्लस d। तो x³ की टर्म्स को आपने कलेक्ट कर लिया, एक्स स्क्वायर की टर्म को कलेक्ट कर लिया। अब किसका नंबर है, अब है x का नंबर, तो x को आप कॉमन ले लीजिए। देखें यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, ये बचा 2b, ये आ गया, ये बचा आपके पास प्लस c क्योंकि ये भी x वाली टर्म है, ये आ गया, और ये है आपके पास x वाला टर्म -2d। तो x³ वाला भी आ गया, एक्स स्क्वायर वाला भी आ गया, x आ गया। आखिर में क्या बचेगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट्स कभी भी कॉमन नहीं होते। कांस्टेंट्स का मतलब होता है वो तमाम टर्म्स जिनके साथ x लिखा हुआ है उनको एक साथ लिख दे। तो देखें कांस्टेंट कौन कौन सा है, एक तो ये रहा आपके पास -2 है, ये -2 आ गया, दूसरा क्या है +2b, ये +2b आ गया, तीसरा आपको क्या नज़र आ रहा है +d, ये +d ले लिया। तो अब ये है वो जगह जहाँ पर आपके सारे जो टर्म्स थी, जो हाईएस्ट पावर से लेकर लोएस्ट पावर थी, वो सब सेट हो गई। अब हम करेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट मेथड। कंपेयरिंग कोफिशिएंट मेथड क्या होता है, सबसे पहले हम x³ को कंपेयर करेंगे। यहाँ मैंने क्या लिखा है, कंपेयर x³। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको x³ वाली कोई टर्म नज़र आ रही है, यस। इसके साथ कोई नंबर लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। जब किसी टर्म के साथ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ होता तो इसका मतलब होता है 1 लिखा हुआ है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको क्या मिलेगा, 1। राइट हैंड साइड के ऊपर x³ के साथ में क्या लिखा हुआ है, a प्लस c, ये आपके पास आ गया a प्लस c। इसका नाम आप रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब आप ले लीजिए एक्स स्क्वायर को, लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लिखा हुआ है, -2।
ये आ गया -2। राइट हैंड साइड के ऊपर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर के साथ a प्लस बी माइनस 2c प्लस डी। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, a प्लस बी माइनस 2c प्लस डी इज इक्वल टू -2। अब आप कंपेयर करें x हमारे पास क्या है, x के साथ में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2b प्लस सी माइनस 2c, 2b प्लस सी माइनस 2d। उस साइड पे x के साथ में क्या लिखा हुआ है 3, ये हमारे पास 3 आ गया। और आखिर में कंपेयरिंग कॉन्स्टेंट्स, इस साइड पे कॉन्स्टेंट्स क्या है -2 है प्लस 2b प्लस डी, और उस साइड पे कॉन्स्टेंट्स क्या है -4। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब आपके पास 4 इक्वेशंस आ गई। टारगेट क्या है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द कॉन्स्टेंट्स a b c एंड d। b तो आपके पास पहले ही आ चुका है, ये लिखा हुआ है -2/5, तो b का तो काम ख़त्म हो गया। अब हमें इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यूज़ ऑफ a b c एंड d। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं इक्वेशन नंबर 2 ले लेता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास क्या है, a प्लस बी माइनस 2c प्लस डी इज इक्वल टू -2। a प्लस बी, b क्योंकि मेरे पास पहले ही आ चुका है -2/5, तो इस b की जगह पर मैं रख रहा हूँ -2/5। ये -2c एज इट इज़ आ गया, ये प्लस डी एज इट इज़ आ गया, और ये -2 एज इट इज़ आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, इस -2/5 को उस साइड पे शिफ्ट कर देंगे, ये -2/5 उस साइड पे शिफ्ट होगा तो +2/5 आ जाएगा। तो a माइनस 2c प्लस डी इज इक्वल टू -2, और ये -2/5 इस साइड पे आ गया तो +2/5 आ गया। a माइनस 2c प्लस डी इज इक्वल टू LCM ले लें या फिर डायरेक्ट कर लें, 5 × 2, 5 × -2 -10, -10 + 2 -8, -8/5। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 5। अब आगे चलते हैं, अब हम ले लेते हैं टेकिंग इक्वेशन नंबर 1। क्यों लिया ये आपको अभी खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, a प्लस सी इज इक्वल टू 1। यहाँ से मैं c का वैल्यू निकाल लेता हूँ, a का वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, c का निकाल लेते हैं। c का वैल्यू निकालेंगे तो आपको a को वहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 - a। इसका नाम, ये 5 थी तो इसका नाम आप रख दीजिए 6। यहाँ तक हम पहुँच गए। चलें, अब क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, सवाल काफ़ी बड़ा है, तो मैं उस पोर्शन को रब कर रहा हूँ जो अब हमारे काम नहीं आएगा। ये वाला पोर्शन हमारे काम का नहीं है और आपको बहुत अच्छी तरह समझ में भी आ गया होगा। तो इस वाले पोर्शन को हम रब कर देते हैं, और जितने हमारे कांस्टेंट्स की वैल्यू आ चुकी है हम उन कांस्टेंट्स की वैल्यू को लिख लेते हैं। अब तक हमारे पास क्या आ चुका है, b आ चुका है -2/5, ये बाद में काम आएगा। अच्छा, अब ये हमारे पास आ गया c इज इक्वल टू 1 - a। अब हम क्या करते हैं, इस c की वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 5 में। यहाँ मैं लिख देता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ c फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 इन 5। अब 5 हमारे पास क्या बनी थी, a माइनस 2c प्लस d इज इक्वल टू -8/5। तो a माइनस 2c, c हमने क्या हासिल किया 1 - a प्लस d इज इक्वल टू -8/5। देन a -2 × 1 -2 माइनस प्लस 2a प्लस d इज इक्वल टू -8/5। 2a प्लस a कितना होता है 3a प्लस d। इस -2 को वहाँ शिफ्ट कर दें तो +2 हो जाएगा, -8/5 प्लस 2। तो 3a प्लस d इज इक्वल टू, इसका भी LCM लेके इसको सिंप्लीफाई कर लें, 5 × 2 = 10, 10 - 8 कितना होता है 2, तो ये हो गया हमारे पास 2/5। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 थी, इसका नाम आप इक्वेशन नंबर 7 रख दें। देखें, काफ़ी बड़ा सवाल है, जब तक हमारे पास कांस्टेंट्स की वैल्यू नहीं आएगी हम कुछ कर ही नहीं सकते। आगे चलते हैं, तो ये हमारे पास हो गया काम इसका। अब हम ले लेते हैं कांस्टेंट्स वाली इक्वेशंस। कांस्टेंट वाली इक्वेशन कौन सी है आपके पास, देखें, -2a प्लस 2b प्लस d इज इक्वल टू -4। तो हम ले लेते हैं टेकिंग इक्वेशन नंबर 4। टेक इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास क्या है, -2a प्लस 2b प्लस d इज इक्वल टू -4। अब आप देखें,
-2a प्लस 2, b आपने पहले ही निकाल लिया था, उसको मैंने साइड में लिखा हुआ है -2/5, तो b आपके पास कितना आ गया -2/5 प्लस d इज इक्वल्स टू -4। -2a प्लस माइनस 4/5 प्लस d इज इक्वल्स टू -4। -2a प्लस d -4/5 को वहाँ शिफ्ट कर दें, इट विल बिकम प्लस 4/5 एंड फाइनली -2a प्लस d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये -4 है, 5 4 ज़ा -20, -20 प्लस 4 कितना होता है -16, साइन ऑफ द बिगर नंबर, ये आ गया। ये इक्वेशन नंबर 7 आपने बनाई थी, तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी 8। बस अब आप गौर से देखें, ये जो मैंने इतनी पूरी कहानियाँ करी हैं, ये इसलिए करी हैं कि हमें कांस्टेंट्स डायरेक्ट नहीं मिल रहे थे और मेरे पास एक एक इक्वेशन में 4 कांस्टेंट्स थे। ये देखें 1 2 3 4, यहाँ पर 3 कांस्टेंट्स हैं, यहाँ पर 3 कांस्टेंट हैं, तो इस तरह की इक्वेशन सॉल्व ही नहीं हो सकती। तो देखें मैंने इक्वेशन नंबर 7 को रिड्यूस किया a प्लस डी की फॉर्म में, इक्वेशन नंबर 8 भी a प्लस डी की फॉर्म में आ रही है। अब आपके पास 2 इक्वेशंस हो गई, 2 वेरिएबल्स हो गए, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मैं ले लेता हूँ इसको 3a प्लस इक्वेशन नंबर 7 ले रहा हूँ मैं, 3a प्लस डी इज इक्वल्स टू 2/5 और इक्वेशन नंबर 8 क्या है -2a प्लस डी इज इक्वल्स टू -16/5। एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं हम, साइन चेंज कर देते हैं, ये -2a है तो ये +2a हो जाएगा, ये प्लस d है तो -d हो जाएगा, ये -16/5 है तो +16/5 हो जाएगा। फ़ायदा क्या होगा, 3a और 2a कितना हो जाएगा 5 है, d से d कट गया, इज इक्वल्स टू 2/5 और 16/5, 5 LCM लेंगे, 16 और 2 18, 18/5, 18/5, तो a इज इक्वल्स टू 5 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 5 नीचे आन के तो ये हो जाएगा 18/25, 18/25। बट आगे जाने से पहले मैं इसको चेक भी करना चाहता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन है तो यहीं पर ही सेट हो जाए। यस, बिल्कुल सही है, कोई मिस्टेक नहीं है। अब a का वैल्यू आ चुका है, अब आप 7 या 8 में से किसी भी इक्वेशन में a का वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास d का वैल्यू भी आ जाएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पुट a इज इक्वल्स टू 18/25, किसी में भी पुट कर दें, 7 में या 8 में, मैं 7 में पुट कर देता हूँ इन 7, तो 7 मेरे पास क्या है 3a, a कितना निकाला है मैंने 18/25 प्लस d इज इक्वल्स टू 2/5, मल्टीप्लाई करते हैं, 18 दिया, 18 3 से कितना होता है 54, 25 प्लस d इज इक्वल्स टू 2/5 और यहाँ सॉल्व कर देता हूँ इसको बाकी, d इज इक्वल्स टू 2/5 माइनस 54/25। देखा आपने मैंने कितना ज़बरदस्त सवाल चूज़ किया, कितनी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल रही हैं। 25 LCM लेने, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 25 से 25 कट गया 54 और 54 माइनस 10 कितना होता है -44/25। तो जनाब d का वैल्यू आ गया आपके पास -44/25। b का भी आ चुका है, a का भी आ चुका है, d का भी आ चुका है। अब किसका रह गया वैल्यू, अब रह गया वैल्यू c का, तो c का वैल्यू भी आ जाएगा, कोई मसला नहीं है, डोंट टेक एनी टेंशन। तो इसको हम मिटा देते हैं। अब c का वैल्यू हासिल करने के लिए आप कोई सी भी इक्वेशन ले लें, आपके पास a भी आ चुका है, b भी आ चुका है, d भी आ चुका है, लेकिन एक ऐसी इक्वेशन ले लें जिसमें आपका c का वैल्यू जल्दी आ जाए, और वो इक्वेशन नंबर 6 आपको बहुत आसानी से दे देगी। तो पुट a इज इक्वल्स टू, a कितना आया था आपके पास 18/25 इन इक्वेशन नंबर 6, सो c इज इक्वल्स टू 1 माइनस a, a कितना है 18/25
LCM ले लें, 25 वन ज़ा 25, 25 में से 18 गया 7/25। तो जनाब अब तक हमने पहला जो काम है वो ख़त्म कर लिया है। ए का वैल्यू भी आ गया है, बी का भी आ गया है, सी का भी आ गया है, डी का भी आ गया। अब हम शुरू करेंगे अपना अगला काम, इंटीग्रेशन वाला। अभी तक तो इंटीग्रेशन हो ही नहीं है, मैंने सवाल ही इतना बड़ा चूज़ किया है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएं। अब हम सबसे पहले ए, बी, सी और डी की वैल्यू लिख लेते हैं। ए हमारे पास कितना आया, 18/25। बी हमने सबसे पहले हासिल किया था -2/5। सी हमारे पास कितना है, अभी निकाला है 7/25। और डी हमने कितना निकाला था, ये लिखा हुआ है -44 कितना 25। ये आ गया हमारे पास। अब हम इन तमाम चीज़ों को रब कर देते हैं। हमारा जो काम था वो ख़त्म हो गया है ए, बी, सी और डी का। हमें काफ़ी सारी जगह चाहिए तो इसलिए मैंने इस पूरे को अब रब कर दिया है कि मैस अब भी ना हो। अब आपके पास जो इक्वेशन थी, अगर आपको याद हो, वो क्या आया था, a/x-1 प्लस b/x-1 स्क्वायर प्लस cx प्लस d/x² प्लस 2x प्लस 2। आई होप कि आपको ये याद होगा स्टार्टिंग में। अब ए की जगह पर ए की वैल्यू पुट करेंगे, बी की जगह पर बी की वैल्यू, सी की जगह पर सी की, डी की जगह पर डी की, सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन करेंगे। तो ए हमारे पास कितना है 18/25 और x-1 ये लिखा हुआ। बी हमारे पास कितना है -2/5 और क्या लिखा हुआ है बी के नीचे, x-1 का स्क्वायर प्लस सी हमारे पास कितना है 7/25 cx, ये आ गया cx प्लस डी कितना है -44/25। अपॉन में क्या लिखा हुआ है x² प्लस 2x प्लस 2। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन करते हैं। 18/25 x-1 -2/5 x-1 का स्क्वायर प्लस इस 25 को हम ले लेते हैं नीचे, तो ये हो जाएगा 7x - 44/25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ये जनाब इस चीज़ की कंप्लीट पार्शियल फ्रैक्शन हो गई है। अब जब कंप्लीट पार्शियल फ्रैक्शन हो गई है तो अब अगला मरहला क्या है, इसको इंटीग्रेट करना। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, बस इस पूरे के साथ इंटीग्रेशन का साइन लगा दें। 18/25 x-1 अलग अलग मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ, dx माइनस इंटीग्रेट 2/5 x-1 का स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेट 7x - 44/25 x² प्लस 2x प्लस 2 dx। कॉन्स्टेंट्स को बाहर करते हुए जाएं, जो इजीली इंटीग्रेट हो रहा है उसको इजीली इंटीग्रेट करके जान छुड़ा लें। 18/25 इंटीग्रेट dx/x-1 ये आ गया जनाब -2/5 इंटीग्रेट, इस x-1 को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ तो ये -2 हो जाएगा dx प्लस 1/25 कांस्टेंट था बाहर निकाल दिया, 7x - 44/x² प्लस 2x प्लस 2 dx। 18/25 1/x-1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x-1 जान छुटी, -2/5 x-1 की पावर -2। जब आपके पास x का डेरिवेटिव 1 मौजूद है तो इसकी पावर में सिंपली क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे, -2 + 1 क्या होता है -1 और वही चीज़ नीचे लिख देंगे प्लस 1/25। अब आपके पास है इसका मसला। हम सबसे पहले एक काम करते हैं, इंटीग्रेट
हम इन दोनों में से 7 को बाहर निकाल लेते हैं। क्यों बाहर निकाल लेते हैं अभी बात बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ आ जाएगा x और यहाँ आ जाएगा 44/7 और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, x² + 2x + 2 dx। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब और आगे चलते हैं। (18/25) ln x - 1 माइनस माइनस ये हो जाएगा +2/5, इसको नीचे ले जाएं, x - 1 + 1/25। अब देखिए ये हमारे पास, हम एक काम करते हैं, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और 2 से डिवाइड भी कर रहे हैं। कैसे देखें, इस 7 को सबसे पहले बाहर निकालना, ये 7 बाहर निकल गया। अब हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। 7 तो पहले ही बाहर जा चुका है। क्यों कर रहे हैं ऐसा, अभी समझ में आ जाएगा। dx। चलें और आगे चलते हैं। ये चीज़ हमारे यूज़ में नहीं आएगी अब, तो इसलिए इसको मैं रब कर देता हूँ। अब देखें स्टूडेंट्स, ये इंटीग्रेट हो चुका है, ये इंटीग्रेट हो चुका है, तो अब मैं इसको नहीं कंसीडर कर रहा और 7/25 से मैं काम शुरू कर रहा हूँ। 7/25 से काम शुरू कर रहा हूँ। ये वाला 2 जो नीचे लिखा हुआ था इसको बाहर ले लें, तो ये हो जाएगा 7/50, क्योंकि इस 2 का काम नहीं है। इंटीग्रेट, इस 2 को अंदर ले जाएं, 2 × x, ये हो जाएगा 2x, 2 × 44, ये हो जाएगा 88/7 अपॉन ये क्या लिखा हुआ है, x² + 2x + 2 dx। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब इसके बाद एक काम हम और करते हैं मज़ीद। 7 आपने देखा कितना बड़ा सवाल है, कितनी सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं इसके अंदर आपको। अब हम एक काम और करते हैं, 2x, यहाँ पर मैं +2 और -2 अपनी तरफ से डाल रहा हूँ। स्टूडेंट अलजेब्रा का रूल है, अगर आप कोई चीज़ ऐड करें तो उस चीज़ को सब्ट्रैक्ट भी करें। तो मैंने +2 डाला अपने फ़ायदे के लिए, तो -2 भी डालना पड़ेगा। 7/50 इंटीग्रेट 2x + 2 और इनको सॉल्व कर लें। 7 × 2 = 14, 88 और 14 कितना होता है, 8 और 4 12 का 2 हासिल लगा 102। तो ये हो जाएगा मेरे पास -102/7। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, x² + 2x + 2 dx। यहाँ तक हम पहुँच गए। मज़ीद अब काम करना पड़ेगा। अब मैं किसको रब कर देता हूँ, इसको, क्योंकि अब ये हमारे काम का नहीं है। आगे चलते हैं। अब ये 7/50 इसको मैं इंटायर बाहर कर देता हूँ। इंटीग्रेट 2x + 2 अपॉन x² + 2x + 2 dx माइनस इंटीग्रेट 102/7 अपॉन x² + 2x + 2 dx। अब आप देखें गौर से, 7/50 नीचे वाले का कंप्लीट डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। x² का डेरिवेटिव 2x मौजूद है, 2x का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है 2। तो अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये ln of x² + 2x + 2, काम ख़त्म हो गया। माइनस, अब आप 7/50 को मल्टीप्लाई कर दें और ये जो 102/7 है इसको भी बाहर निकाल लें। ये आ गया इंटीग्रेट dx अपॉन x² + 2x + 2। आगे चलते हैं। 7/50 ln x² + 2x + 2। ये 7 से 7 कट गया और 102/50 भी कट सकता है। कैसे, 2 5 = 10, 2 1 = 2, 2 25 ज़ा। तो ये हो गया जनाब 51/25 इंटीग्रेट
dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ये इंटीग्रेट हमारे पास आया हुआ था और इस पूरे को हमने इंटीग्रेट कर दिया तो हम यहाँ तक पहुँच गए। अभी भी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको, ये एक चीज़ रह गई ये इंटीग्रेट होने को, तो अब हम इसको भी इंटीग्रेट कर लेते हैं। इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, इंटीग्रेट dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू, इसको किस तरह करते हैं, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इस प्लस 2 को मैं ब्रेक कर देता हूँ 1 प्लस 1 में, इंटीग्रेट dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया जनाब x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। यहाँ तक हम पहुँच गए। आगे चलते हैं। वेयर इज़ द इरेज़र, ये रहा। अब क्योंकि हमारा काम इसका ख़त्म हो चुका है तो हम इसको रब कर देते हैं, बस हमारा एंड होने वाला है इस चीज़ का। तो ये हमारे पास जो आया था इंटीग्रेट dx अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो अब आप इसको जब कंसीडर करेंगे तो इसके लिए आप इसको सब्स्टिट्यूशन पहले कर लीजिए। लेट u इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 ले लें, du क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, तो ये हो जाएगा dx इंटीग्रेट, अब ये क्या बन गया, du अपॉन एक्स प्लस 1 आपने क्या लिया u, ये हो जाएगा u का स्क्वायर और 1 को आप लिख दें 1 का स्क्वायर। और याद करें आप ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन क्या होती है कि अगर बीच में प्लस का साइन आ रहा होता है तो आप क्या लेते हैं, tan लेते हैं। तो अब आप लेट करेंगे, लेट u इज इक्वल्स टू a tan थीटा, a आपके पास क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1 tan थीटा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। du आपके पास डेरिवेटिव क्या हो जाएगा tan थीटा का, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो इंटीग्रेट ऑफ du आपके पास क्या है, sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन u स्क्वायर, u आपके पास क्या है tan थीटा, तो tan थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1, इंटीग्रेट sec स्क्वायर थीटा d थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। आगे चलते हैं और कहाँ तक पहुँचे, इन दो स्टेप्स को हम रब कर देते हैं, इसको हम रब कर देते हैं इसका। तो sec स्क्वायर थीटा थे, sec स्क्वायर थीटा कट गया, इंटीग्रेट d थीटा का क्या होता है, थीटा प्लस सी। अब हमें थीटा की वैल्यू निकालनी होगी, तो u हमारे पास क्या है, tan थीटा, इम्प्लाइज दैट थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, tan इनवर्स u, tan इनवर्स u हमारे पास क्या है, x प्लस 1। स्टूडेंट अब हमारा काम ख़त्म हो गया है। अब आप इन तमाम आंसर्स को मिलाएंगे। सबसे पहले आपने कहाँ से शुरू किया था, यहाँ से 18/25 ln x माइनस 1 प्लस 2/5x माइनस 1 प्लस 7 अपॉन, बल्कि हमने जो स्टार्ट किया था वो 7/25 को हमने ले लिया था, तो उसके बाद हमारी जो इंटीग्रेशन की सेटिंग बनी थी वो ये बनी थी, प्लस 7/50 ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। यहाँ तक हम पहुँच गए थे इस पूरे का। उसके बाद ये है -51/25 और इस चीज़ को आपने इंटीग्रेट किया, ये लिखा हुआ है tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस c, ये आपका आंसर आएगा। बट आई वॉन्ट टू चेक द आंसर इन द बुक, क्वेश्चन नंबर 20, एक्सरसाइज 6.9। (18/25) 2/x minus 5 7/50 ln -51/25 tan inverse x minus x plus 1 plus c। 100% करेक्ट आंसर, 100% करेक्ट आंसर। मैंने कोई मिस्टेक नहीं करी क्योंकि मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ।
तो ये बस ऐसे ही आपके साथ मजाक किया है, क्योंकि मैं भी तो कभी स्टूडेंट था। टीचर बाद में बनता है, पहले स्टूडेंट होता है, और मैं आज भी स्टूडेंट हूँ अपने उस्ताद का, अपने टीचर्स का। एनीवे, तो स्टूडेंट ये हमारी एक्सरसाइज 6.9 में मैंने क्वेश्चन नंबर 20 चूज़ किया था। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी। पार्शियल फ्रैक्शन में भी आपने एक नई चीज़ सीखी कि अगर कंपेयरिंग कोफिशिएंट करने के बाद भी डायरेक्ट आंसर ना आ रहा हो तो फिर इक्वेशंस को आपस में किस तरह सॉल्व करते हैं। सो होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ क्लास। आज मैं आपको एक और खुशखबरी देना चाहता हूँ कि आज आपकी इंटीग्रेशन ख़त्म हो गई है। चैप्टर नहीं ख़त्म हुआ, 2 टॉपिक इसमें रहते हैं, एक एरिया अंडर द कर्व दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और एक डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी एग्ज़ाम में आता है। लेकिन जो आपके सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में क्वेश्चन नंबर 5 आता है, जो कि कंपलसरी क्वेश्चन होता है। कंपलसरी का मतलब है वो क्वेश्चन जो आपको लाजमी करना है, जिसके बगैर आपका पेपर एक्सेप्ट नहीं होगा। तो कंपलसरी क्वेश्चन जो है वो लाजमी आता है, और कंपलसरी क्वेश्चन में क्या आता है, एक्सरसाइज 6.1 से लेकर एक्सरसाइज 6.9 तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, आई हैव फिनिश्ड द प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज़ द इंटीग्रेशन, दैट इज़ फ्रॉम एक्सरसाइज 6.1 से लेकर 6.9 तक। तो अब आपका जो कंपलसरी जो क्वेश्चन है उसकी 100% प्रिपरेशन हो गई है, एंड आई होप कि आप बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस करेंगे एग्ज़ाम से पहले। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एक्सरसाइज, कहीं पर भी कोई मसला है, आप मुझसे पूछें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर ये क्वेश्चन करवा दें, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर वो क्वेश्चन करवाऊंगा। आप प्रैक्टिस करें, बट कीप इन माइंड अभी चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ। एक्सरसाइज 6.10 और 6.11 रहती है, लेकिन वो अलग से आते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 5 में नहीं आते, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग। ये सारे के सारे इंटीग्रेशन जो आपने अब तक सीखे हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ क्लास। काइंडली अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मेरी वीडियोस को लाइक भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको मेरी तमाम वीडियो जो है वो जल्द से जल्द मिल जाया करें, और अपने दोस्तों को मेरी वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।